हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों। अघन माघ शीष माह में हर गुरुवार के महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि यह माह धन और समृद्धि के लिए विशेष माना जाता है। इस पूजा के दौरान महिलाएं मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाती है, तोरण लगाती है और लाइट से सजाते हैं, क्योंकि ये अघन के महीने जो है महालक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। खासकर गुरुवार के दिन घर में भी कलश स्थापित कर सकते, बिना कलश स्थापित करते भी पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आह्वान करते हैं। पूजा भगवान विष्णु की बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। मंत्र जाप कर सकते हैं। व्रत को भी विशेष महत्व दे सकते हैं। व्रत भी कर सकते हैं। अगहन गुरुवार से एक दिन पहले ही बुधवार को घर के मुख्य द्वार पर आंगन में आटे से रंगोली बनाई जाती है। चावल के आटे से मुख्य द्वार पर जो है रंगोली बना सकते हैं। लाल मिट्टी के गेरू से भी रंगोली बना सकते हैं। पूजा घर में कलश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। अगर फोटो या मूर्ति है उनके सामने भी पूजन कर सकते हैं। गुरुवार की पूजा सबसे विशेष मानी जाती है। अगहन के महीने में सुबह जल्दी स्नान के बाद सूर्य अर्घ्य देना चाहिए और व्रत संकल्प लेना चाहिए। अगर हर गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की आह्वान करते हैं। ये पूजा आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। सुबह सुबह जल्दी उठकर, और बुधवार के दिन ही जो है घर को साफ किया जाता है, और उसी दिन जो है आप रंगोली बना लीजिए, क्योंकि ये सुबह में ये सारी पूजा की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या शाम के समय भी कर सकते हैं। अगर सुबह समय ना मिले तो शाम के समय भी अगहन की गुरुवार की व्रत पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को घंटी बजाकर उठाई जाती है। उसकी अभिषेक दक्षिणावर्त शंख से कर सकते हैं। अगर दक्षिणावर्त शंख नहीं है तो किसी भी लोटे से जल से स्नान कराएंगे। इस दिन कच्चा दूध हो तो कच्चा दूध से स्नान कराएं, नहीं तो आप शुद्ध जल में थोड़ा सा इत्र या गुलाब जल मिलाकर भी शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं। और इस दिन गंगा जल थोड़ा सा जरूर मिला लीजिएगा। उन्हें तुलसी साथ भोग लगाने चाहिए। पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले वस्त्र इन्हें पहनाएं गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का ही दिन होता है। तो गोपाल जी भी भगवान विष्णु की स्वरूप हैं, तो इन्हें भी जो है पीले वस्त्र हम पहनाते हैं। हर गुरुवार के दिन पहनाना चाहिए। सुबह और शाम को आरती जरूर करें और मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः जैसे मंत्र आप जाप कर सकते हैं। सुबह समय ना मिले तो कम से कम शाम को ये जाप जरूर करें, और आरती समय करने के बाद ये जाप मंत्र जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगहन के महीने गुरुवार माघ का सबसे ज्यादा लक्ष्मी माँ और भगवान विष्णु जी का खास। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। चूंकि माघ शीष के महीने पूर्णिमा मृग शीष नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को माघ शीष कहा जाता है। इसके अलावा इसका माघसार, मृगसार, अघन, अग्रसार आदि नामों से भी न जाना जाता है। यह पूरी मास भर ही पवित्र माने गया है। इसके अलावा महीने स्वयं श्री कृष्ण का, भगवान का गीता में बताया गया है कि गीता के 10वीं अध्याय के 35वां श्लोक भी भगवान श्री कृष्ण ने माना गया था, और इस श्लोक को सबसे ज्यादा परिचित भी किया जाता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्ति होती, और वह हर तरह के संकट से बाहर भी निकलने में सक्षम होते हैं। सतयुग में देवों ने वर्षों का आरंभ माघ शीष के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इस महीने में दौरान कश्मीर नामक जगह के स्थापना भी की थी, कि इस समय भारत का अभिमान अंग माघ शीष का मास के दौरान स्नान दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये महीने सबसे खास होते हैं। जैसे कार्तिक मास में गंगा स्नान होता है, अघन माघ शीष में भी अघन के महीने में स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। माघ शीष के महीने में दौरान यमुना नदी अगर ना हो तो घर पर भी स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। घर पर ही हम बाल्टी में गंगा जल मिलाकर, थोड़ी सी काले तिल मिलाकर या सफेद तिल मिलाकर भी हम स्नान कर सकते हैं। यदि यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अंत जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाना रखना चाहते हैं या बनना रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें माघ शीष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में जरूर स्नान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करने संभव नहीं हो, वो लोग घर पर ही स्नान, अपने घर पर ही स्नान कर सकते हैं। पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर
यानी गंगा जल, थोड़ी सी काले तिल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। माघ शीष के दौरान सुबह जल्दी भी उठना चाहिए। जल्दी उठने से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनको पूजा अर्चना करना चाहिए। स्नान करने से पहले ही तुलसी की जड़ के मिट्टी में स्नान करने के बाद जो है जल अभिषेक करना चाहिए। अपने शरीर पर उसके लेप भी लगा सकते हैं। तुलसी पत्ते के लेप लगाने से ये भी भगवान विष्णु खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यानी कि अपने शरीर पर उसके लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान भी कर सकते हैं। इससे भी काफी भगवान प्रसन्न होते हैं। ओम नमो नमो भगवते नारायण का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मौसम में ना शीतल लहर होती है और अगहन के महीने शुरू हो गए। अगहन के महीने में थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह ठंडी स्टार्ट हो गई है। कुछ जगह काफी ज्यादा ठंडी स्टार्ट हो गई है, कुछ जगह अभी ठंडी उतने नहीं गिर रही है। अगर आपके यहाँ कुछ ज्यादा ही ठंडी गिर रही है तो 4 से 5 के बीच में स्नान नहीं कर पाते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप थोड़ा सा लेट से ही स्नान कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपका स्वास्थ्य देखते हुए हम पूजा करते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप 6 बजे के बाद भी स्नान कर सकते हैं। क्योंकि कार्तिक के जैसा ही जो है अगहन के महीने में सुबह स्नान करने का नियम होता है। अगर आप पूरे अगहन में भी सुबह जल्दी स्नान कर पाते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप सुबह 4 के बीच में स्नान करना चाहिए। ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से शुरू हो जाता है। अगर उतना बजे भी स्नान नहीं कर पाते हैं तो 5 बजते बजते स्नान जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप 4 के 5 के बीच में स्नान कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो आप 6 बजे 6:30 तक आप स्नान कर सकते हैं। थोड़ी सी गर्म पानी से स्नान कर लीजिए अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आप ठंडे जल से भी स्नान करना सबसे शुभ होता है। क्योंकि हम जब कार्तिक के महीने में ठंडे जल से स्नान करते हैं तो वैसे ही अगहन के महीने भी ठंडे जल से ही स्नान करना शुभ माना जाता है। क्योंकि जितना कार्तिक के महीने में स्नान का सबसे ज्यादा महत्व है, उससे दुगना अगहन के महीने में स्नान करना महत्व विशेष है। और अगर धन सुख समृद्धि चाहते हैं तो अगहन के महीने में माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की विशेष पूजा की जाती है। और खासकर गुरुवार के दिन, ऐसे तो माता लक्ष्मी की शुक्रवार के दिन होती है। भादों के महीने में शुक्रवार दिन 16 दिन की व्रत रखी जाती है और अगहन के महीने में गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की सबसे विशेष पूजा की जाती है। और इस बार जो है गुरुवार की व्रत 5 गुरुवार पड़ रही है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही पूर्णिमा के दिन जो है बुधवार पड़ रही थी, तो इसलिए पहला गुरु हो चुका है। अब जो है 4 गुरुवार और पड़ेगी इस महीने के, और 5 गुरुवार, अगर एक गुरुवार छूट भी गया है तो आप 4 गुरुवार की व्रत या तो पूजा भी कर सकते हैं। क्योंकि अगहन के महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साथ साथ प्रकट होते हैं, साथ साथ जमीन पर धरती पर आते हैं और आपके भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसलिए अगहन के महीने तुलना आप कार्तिक के महीने से ज्यादा समझे, और कार्तिक के महीने से ज्यादा विशेष अगहन के महीने सबसे ज्यादा सुख समृद्धि लाभ प्राप्त होती है। अगर ये पूजा अगर प्रतिदिन आप करते हैं तो सबसे उत्तम माने